आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है यथार्थ जीवन, और साथ में हमने एक शब्द दूसरी पंक्ति में लिखा है कारण शरीर, और तीसरी पंक्ति में हमने लिखा है कारण शरीर वही है जो बना दिया। यानी कि कारण शरीर की रूपरेखा कहो, नींव कहो, कर्माशय कहो, संस्कार कहो, जो हम अपने वर्तमान जीवन का अभिप्राय आपका हमारा मिला हुआ मनुष्य जोनि का, इसको हम जैसा संवारते हैं, जैसा बिगाड़ते हैं, वही आपके हमारे जीवन की एक कारण शरीर में एक यथार्थ स्थितियां बनने लगती हैं। अक्सर मेरी चर्चाओं में, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा हो या संध्या बेला ज्ञान कक्षा हो, ये यथार्थ शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है। और ये यथार्थ शब्द मुझे अपने आप में बहुत ही प्रिय है, क्योंकि यही एक सच्चाई है। अक्सर मनुष्य देखिए सच से जुड़ता नहीं, इसीलिए संसार में, माया में, अंधविश्वासों में, भ्रम की स्थितियों में, ये झूठ की जो दुनिया है, देखिए एक साधारण मनुष्य मौज मस्ती चाहता है, ये खेल तमाशों में अपना जीवन बिताता है। चाहे फिल्मी दुनिया हो, चाहे मनोरंजन के साधन हो, ये सभी खेल तमाशे एक समय अवधि तक, विशेष रूप से बचपन अवस्था तक या कुछ हद तक देखिए किशोरावस्था तक, यदि हम इन खेल तमाशों में रुचि बन भी जाती है, तो ये आपके हमारे जीवन की जो एक नींव है, देखिए कारण शरीर ही आपके हमारे जीवन की एक नींव है, एक आधारशिला है, और उस आधार पे ही आपका हमारा एक बड़ा भविष्य टिका है। बड़ा भविष्य का अभिप्राय देखिए वर्तमान जीवन से उतने अंश में नहीं जितना कि मरने के बाद की स्थिति है, क्योंकि मनुष्य जोनि एक कर्म जोनि है और साधना जोनि का परमात्मा द्वारा दिया गया एक अवसर है। देखिए जब मनुष्य अवसर का लाभ नहीं उठाता, कहते हैं ना, जब हम कोई खेल खेल रहे होते हैं तो आपको में कोई अवसर मिलते हैं, चाहे वो फुटबॉल का मैच हो, हॉकी का मैच हो, क्रिकेट का मैच हो, या कोई भी अन्य मैच। और मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी ऐसे अवसर आते रहते हैं। देखिए अब आपके हमारे जीवन में देखिए जब तक आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खुलते, तब तक आपका हमारा मिला हुआ जीवन सार्थक नहीं हो पाता। सार्थक होने का अभिप्राय कारण शरीर में देखिए जब तक कोई शुद्धिकरण नहीं होती। शुद्धिकरण का अभिप्राय देखिए शुभ संस्कारों से है, क्योंकि मनुष्य जोनि का तो महत्व ही इसलिए विशेष रूप से कहा गया है क्योंकि ये कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। साधना में देखिए हम अपने कारण शरीर में जितनी जितनी बुराइयां दूर कर लेते हैं और अच्छाइयाँ बना लेते हैं। अच्छाइयाँ कब बनती हैं? जब हम सत्व गुण का संग करते हैं। देखिए प्रकृति के 3 गुण एक कर्मबद्ध तरीके से अनादिकाल से चलते आ रहे हैं। इन गुणों का जब तक मनुष्य को यथार्थ ज्ञान नहीं होता, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इन गुणों के ज्ञान को गुणतम ज्ञान कहा है। और ये जो आज हमने कारण शरीर शब्द लिखा है, हमारी चर्चाओं में तो देखिए स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म और कारण शरीर शब्द के बहुत इस्तेमाल होते हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य सत्संग के अभाव में अपने कारण शरीर से कोई विशेष उसका परिचय नहीं होता। और मेरे संज्ञान में तो ऐसे कितने ही मनुष्य हैं, 90% से भी अधिक, जिन्होंने कभी अपने जीवन में देखिए कारण शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना। जब मनुष्य उसका नाम ही नहीं सुना तो उसकी फिर महत्ता का आपको में कोई विशेष ध्यान नहीं होता कि आपके बारे ये जो 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, भले ही ये माया के बने हुए हैं, लेकिन मृत्यु केवल स्थूल शरीर की होती है। ये जो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, चाहे इसको देखिए सूक्ष्म शरीर भी कहीं कहीं शास्त्रों में दोनों को मिला के कह दिया जाता है, कहीं कहीं दोनों को मिला के कारण शरीर भी कहा जाता है।
लेकिन हम अपनी चर्चाओं में जो आज तक परमात्मा के आशीर्वाद से 1640-50 के आसपास हो चुके हैं, हम इनको सदा ही अलग अलग दर्शाते हैं ताकि ज्ञान की सूक्ष्म कड़ियाँ आपको भी समझ में आ जाए। शास्त्रों में भी इनका देखिए अलग अलग विशेष रूप से वर्णन आता है। अब कारण शरीर में आपका हमारा देखिए कर्माशय बनता है। हम मनुष्य योनि में जितने भी छोटे से छोटे कर्म जो सकाम भाव से करते हैं, और कर्मों के बारे में तो देखिए एक विधि विधान द्वारा एक विहित कर्मों का उल्लेख आता है, और इसी तरह निषेध कर्मों की व्याख्या आती है। निषेध कर्मों का अभिप्राय देखिए पाप कर्मों से है। जैसे संसार में भी चाहे हम किसी भी देश के नागरिक हो, वहाँ के भी देखिए कायदे कानून बने होते हैं। हम यातायात में अपना वाहन चलाते हैं, वहाँ पर भी देखिए कुछ कायदे कानून बने होते हैं। यानी कि हम जहाँ कहीं भी, चाहे हम बैंक में खाता खुलवाएं, चाहे किसी व्यवसाय में आप और हम नौकरी करें, यानी कि जिस स्थिति विशेष से संस्था से हम जुड़ते हैं, वहाँ के कायदों का, कानूनों का, नियमों का आपको में कुछ पालन करना होता है। इन सभी नियमों का पालन करने मात्र से हम स्वयं भी सुखी रहते हैं और अन्य मनुष्य भी सुखी रहते हैं। प्रकृति के वातावरण में जो अन्य जीव जंतु हैं, उनको भी हम किसी भी प्रकार की कोई एक दुख नहीं देते, पीड़ा की स्थितियां उत्पन्न नहीं करते। इन सभी स्थितियों का मनुष्य को तभी बोध होता है जब उसके जीवन में सत्वगुण प्रधान होता है। सत्वगुण प्रधान होने का अभिप्राय उसका जो मन और बुद्धि है, जो आपके हमारे स्थूल शरीर को नियंत्रित करता है, ये सात्विक होने चाहिए। यदि ये राजसी हैं तो फिर मनुष्य की विषय भोगों में अधिक रुचि होती है। ये विषय भोग क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन विषय भोगों में जब अमर्यादित रुचि बढ़ने लगती है, विषय भोगों के प्रति एक लोलुपता, रस बुद्धि विशेष रूप से बढ़ने से फिर मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्मों का बोध नहीं होता, क्योंकि इन विषय भोगों को अमर्यादित भोगने से आपका हमारा जो आत्मा का ज्ञान है वो थोड़ा कमजोर होने लगता है। देखिए, हम सभी आत्माएं ज्ञान स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप कहीं नहीं है, जबकि परमात्मा आनंद स्वरूप है। आनंद में ज्ञान नित्य रहता है, जबकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। इसमें ज्ञान तो है लेकिन आनंद की स्थितियाँ नहीं, और आनंद केवल परमात्मा को पाकर ही आपको में मिलता है। परमात्मा की सम्मुखता बनाने से ही आनंद की झलकों का आपको में बोध होता है, और आपका हमारा ज्ञान भी आवृत नहीं होता। जबकि दूसरी ओर ये जो माया है, ये माया का भी प्राय देखिए एक जड़ स्थितियों से है। जैसे यंत्र होते हैं, आपके हमारे घरों में कितने ही यंत्र हैं, इन यंत्रों का एक अलग अलग स्वभाव है। ये माया भी एक यंत्र है, इसके 3 गुण हैं। इन 3 गुणों की अलग अलग स्थितियां हैं। तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से, और सत्वगुण को ज्ञान से। कितनी साधारण सी बात है कि देखिए, पदार्थ से हम सुख तभी ले पाते हैं जब हम क्रिया करते हैं, और क्रिया ज्ञान पूर्वक होने से ही हम उस पदार्थ का सही सही सुख ले पाते हैं। अन्यथा ज्ञान के अभाव में आपकी हमारी क्रियाएं सही दिशा में हो नहीं पाती। जब क्रियाएं गलत दिशा में होंगी तो फिर उस पदार्थ विशेष का सुख हम ले नहीं सकते। देखिए, इन सभी स्थितियों के एक भावार्थ है जो मनुष्य अपने जीवन में मरते दम तक समझ नहीं पाता। और संसार की जो एक भाव है, एक संसारी मनुष्य देखिए रजोगुणी होता है, उसकी विषय भोगों में रुचि होती है, सत्संग करने की कोई रुचि नहीं होती। इसीलिए तो शास्त्रों में देखिए विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए, ताकि आपका हमारा ये जो कारण शरीर है, उस कारण शरीर में आपका हमारा कर्माशय नहीं बिगड़े, आपके हमारे संस्कार नहीं बिगड़े। देखिए, अक्सर हम बार बार इस बात को जोर देकर कहते रहते हैं कि अपने मिले हुए जीवन में सत्संग से जुड़ो, सत्वगुण से जुड़ो। ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में देखिए रजोगुण को एक मर्यादा में रखती है। अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं कि जब जब मनुष्य सत्संग नहीं करता, यानी कि जब तक वो परमात्मा के सम्मुख नहीं होता, गुरु के प्रवचनों को नहीं सुनता, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता,
तब ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा ये जो माया है, माया के जो रजोगुण है, विशेष रूप से देखिए राष्ट्रीय स्थितियाँ आपका में एक प्रभावित करती हैं, अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ये 5 विषय भोग आपके हमारे स्थूल शरीर को आकर्षित करते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में स्थूल शरीर की जो एक ज्ञानेंद्रियां हैं, ये 5 ज्ञानेंद्रिय नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये 5 भोग्य विषयों का गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनका सुख भोगना चाहती है और इन्हीं के लिए हाथ पैर वानी लिंग गुदा से कर्म करती रहती है। ये सभी स्थितियां जब तक ज्ञान पूर्वक नहीं होती, मर्यादित नहीं होती, संतुलित नहीं होती, यानी कि शास्त्रों के अनुसार ये एक व्यवस्थित नहीं होती, तो फिर आपका हमारा जीवन की दिशा बिगड़ने लगती है। भोगों में आपका हमारा एक रुझान बढ़ने से फिर आपके हमारे जीवन में ये जो कार्य शरीर की स्थिति है वो बिगड़ने लगती है। देखिए, हम अपने जीवन में सकाम भाव से जैसे जैसे कर्म करते हैं, वो किए गए कर्मों का क्रमशः बनता है। आज मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन का सेवन करने में भी कोई लज्जा या शर्म महसूस नहीं करता। देखिए, आज कितने ही ऐसे मनुष्य हैं जो शराब का सेवन करने में भी किसी भी प्रकार की कोई लज्जा महसूस नहीं करते। ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन को, आपके हमारे ज्ञान को कमजोर करती हैं, आपके हमारी विषय भोगों के प्रति जो एक लोलुपता है उसको बढ़ाती है। और मनुष्य प्रमाद में आते आते फिर कब ये देखिए निषेध कर्म कर जाता है। निषेध कर्म का अभिप्राय पाप कर्मों से है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे कार्य शरीर को बिगाड़ती हैं। कार्य शरीर का बिगड़ने का अभिप्राय क्या है? देखिए, आरंभिक स्थितियों में जब हम विषय भोगों से आकर्षित होते हुए अपने स्थूल शरीर के स्तर पर बुरी आदतें ये बनाते जाते हैं, ये बुरी आदतें बनते बनते आपके हमारे जो मन बुद्धि के स्तर पर, यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, फिर आपका हमारा ये जो स्वभाव है ये थोड़ा थोड़ा बिगड़ने लगता है। और बिगड़ते बिगड़ते देखिए ये कब कार्य शरीर में अपनी पकड़ बना लेता है। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर इन बुरी आदतों का प्रवेश होता है। बुरी आदतें ही आपके हमारे जब मन बुद्धि के स्तर पर, देखिए जब हम उन बुरी आदतों को बार बार संग करते हैं। अब किसी ने मांसाहार भोजन का एक बार संग किया, फिर उसको रस आया, उसने पुनः संग किया, लिया, भोगा, फिर तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे ही ये आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर, फिर वो मन बुद्धि के स्तर पर एक पक्के स्वभाव सा कहो, एक आंशिक संस्कार बन जाते हैं और फिर जी सूक्ष्म शरीर से कार्य शरीर में पहुंच जाते हैं। कार्य शरीर में पहुंचने पे फिर ये जो उन बने हुए बुरे संस्कारों को समाप्त करने में ये देखिए जीवन भी छोटा पड़ जाता है। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में कहता हूँ, ये स्थूल शरीर के स्तर पर जो बुरी आदतें ये तो देखिए दरवाजा खड़का के आती हैं, बिना आपकी अनुमति के प्रवेश नहीं करती। आप किसी भी ब्याह शादी में कभी कभी आप देखोगे ना, कुछ लोग शराब का सेवन कर रहे हैं। अब शराब जबरदस्ती आपके जिह्वा में, मुख में नहीं जाती। आप मन ही मन जब उसमें थोड़ा फिसलने लगते हो तो ही आप एक आध बार लेते हो, फिर वो बुरी आदत आपके स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाती है। और जब मन बुद्धि के स्तर पर उसके प्रति आपकी एक लोलुपता जागने लगती है, एक स्वीकृति मिल जाती है। देखिए, कहते हैं जब स्थूल शरीर के स्तर पर हम कोई विषय भोगते हैं और जब मन और बुद्धि उसको पुनः भोगने की स्वीकृति दे देते हैं, तो फिर ये स्थूल शरीर की ये आदत ही मन बुद्धि के स्तर पर एक स्वभाव बनना लगता है। और ये स्वभाव बढ़ते बढ़ते कुछ ही दिनों में, महीनों में, सालों में ये कार्य शरीर में पहुंचकर अपनी मजबूत पकड़ कर लेता है। ये मजबूत पकड़ का अभिप्राय कारण शरीर में बनने वाले बुरे संस्कार ही हैं। इसलिए तो देखिए हमने कारण शरीर के नीचे क्या लिखा है, वही है जो बना दिया, यानी कि जो हम अपने मिले हुए जीवन में बनाते हैं, देखिए वही वो कारण शरीर बढ़ता जाता है। मैं बार बार कहता रहता हूँ ना कि अपने संस्कार बिगड़ने मत दो।
क्योंकि कर्माशय का तो नीचे की जोनियों में जाकर क्षय होता है, नाश होता है। जैसे जैसे हम नीचे की जोनियों में, जो कि दंडमय जोनियाँ देखिए 80 लाख प्रकार की, कि मनुष्य जीवन में जब हमारा बिगाड़ आया, क्योंकि मनुष्य जोनि तो पुनः तभी मिलती है क्योंकि ये मिला हुआ स्थूल शरीर तो कुछ वर्षों के लिए है, हम सांसें लेके आए हैं। जब इसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु तो हम संसार में देखिए प्रतिदिन ही कितनी ही देखते हैं, ऐसे ही आपकी हमारी मृत्यु भी हो जाएगी। अब मृत्यु होने के बाद ये जो कारण शरीर हमने जैसा जैसा बनाया था, तभी तो हमने लिखा ना, वही है जो बना दिया। यानी कि कारण शरीर बनाने की जो एक स्थिति है वो आपके हमारे कर्मों से होती है, आपके हमारे मिले हुए जीवन में ये साधना की स्थितियां होती हैं। और जब मनुष्य के देखिए अभी कर्म ही बिगड़े होते हैं तो फिर साधना तो आरंभ ही नहीं होती, क्योंकि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये 3 गुणों की स्थितियों से जब मनुष्य ऊपर उठता हुआ निष्काम भाव से कर्म करता है, जिसको गीता में कर्म योग का नाम दिया है। कर्म योग से अगली जो स्थिति है वो ज्ञान योग की है, ज्ञान योग से अगली स्थिति देखिए भक्ति योग की है। ये योग की स्थितियां ही आपके हमारे जीवन में ये साधना की स्थितियां, साधना की स्थितियों का अभिप्राय देखिए एक आध्यात्मिक उन्नति से है। की गई आध्यात्मिक उन्नति मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है, और पुनः आपको हमें मनुष्य जोनि की ही प्राप्ति करवाती है। क्योंकि योग साधना का अभिप्राय ही क्या है कि जब मनुष्य प्रकृति के भोगों से एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य ले लेता है और परमात्मा की ओर सम्मुख हो जाता है, ये परमात्मा की ओर सम्मुख होना ही योग की स्थिति है। जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख होती है, आत्मा और परमात्मा का देखिए एक सजातीय संबंध है। और ये जो आत्मा परमात्मा से विमुख होने का कारण क्या होता है, ये माया, माया के गुण कहो, कारण शरीर में जो एक बुराइयां आ जाती हैं, तो फिर कारण शरीर की जैसे जैसे बुराइयां अधिक होती हैं तो फिर वो आपके हमारी आत्मा के प्रकाश को कहो, ज्ञान को ढकने लगती है। ये तमोगुण पूर्ण रूप से ढकता है, रजोगुण की स्थितियां थोड़ा धुंधली स्थितियां होती हैं, और सतोगुण का संग करने मात्र से आपकी हमारी यथार्थ स्थिति बनने में एक सहायक स्थितियां होती हैं। इसीलिए तो बार बार कहा गया है, सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग करने मात्र से हम पशु वृत्तियों से ऊपर उठते हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में जब कर्म कांडों की स्थितियां एक ज्ञान पूर्वक होने लगती हैं, तो फिर आपका हमारा सत्वगुण में आना जाना एक बना रहता है। और जब हम क्रमबद्ध तरीके से साधना आरंभ कर देते हैं तो फिर हम उस सत्वगुण में रुकने लगते हैं। यानी कि आपके हमारे कारण शरीर में पहले की जो एक बुराइयां हैं वो समाप्त होने लगती हैं, उनके स्थान पर शुभ संस्कार बनने लगते हैं। इसीलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में कारण शरीर को शुद्ध करने के लिए अपने मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ उठाना चाहिए। ये कारण शरीर शुद्ध भी मनुष्य योनि में ही होता है और बिगड़ता भी मनुष्य योनि में है। या शुद्ध करने का अभिप्राय देखिए संस्कारों की स्थितियों से। अब नीचे की योनियों में तो देखिए ये जो पाप कर्मों का कर्माशय जब बिगड़ जाता है, मनुष्य योनि की पुनः प्राप्ति की जो एक पात्रता है, क्योंकि मनुष्य योनि की योग्यता पात्रता का अभिप्राय संचित कर्मों से। संचित कर्मों में जब पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है तो ही मनुष्य योनि मिलती है। और यदि ये तुल्यता में देखिए एक बिगाड़ आ जाता है, पुण्य कर्म 30% रह गए हैं, 20% रह गए हैं, यानी कि जब अधिक अनुपात में पाप कर्मों का कर्माशय होता है। ये पाप कर्मों का कर्माशय देखिए निषेध कर्मों से है। निषेध कर्मों का अभिप्राय पाप कर्मों से है, जो शास्त्र आपको हमें मना करते हैं। चाहे आपका महाराज जी मांसाहार भोजन का सेवन करना कानूनी अपराध ना भी हो, लेकिन शास्त्रों में देखिए ये मना किया गया है। और आपका हमारा कर्माशय को हो, संस्कार को शास्त्रों के अनुसार जो कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां हैं उसके अनुसार ही बनता है, और उसी के अनुसार ही मरने के बाद की जो एक स्थितियां हैं, देखिए ये 84 लाख प्रकार की योनियों में 80 लाख प्रकार की तो दंडमय योनियां हैं, नीचे की तामसी योनियां हैं। जबकि मनुष्य से ऊपर की 3,99,999 योनियां, वो भी देखिए भोग योनियां कहलाती है। लेकिन सापेक्ष दृष्टिकोण से नीचे की योनियों की तुलना में ऊपर की योनियों की तो प्रशंसा की गई है।
लेकिन फिर भी ऊपर की जोनियों में देखिए साधना करने का अवसर नहीं, ये अवसर केवल और केवल मनुष्य जोनि में ही मिलता है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है स्थूल शरीर के रहते रहते यदि हम साधना करते करते अपने कारण शरीर को समाप्त कर लेते हैं, शुद्ध कर लेते हैं, तो फिर ये आपका हमारा मिला हुआ जन्म ही ये अंतिम जन्म कहलाता है। और यदि हम इस मिले हुए जीवन में अपने कारण शरीर को बिगाड़ देते हैं, बिगाड़ने का अभिप्राय देखिए अधिक पाप कर्मों से है, तो फिर मनुष्य को ना चाहते हुए भी मरने के बाद नीचे की जोनियों में हजारों लाखों करोड़ों अरबों जोनियों तक फिर नीचे भटकना होता है। ये कर्मों की स्थितियों पर कहो, पाप कर्मों के अनुपात पर निर्भर करता है। इन सभी सच्चाई को, यथार्थ स्थितियों को आपको में समझना होगा, ताकि हम मिले हुए जीवन में सत्व गुण का अधिक संग करते हुए श्रद्धापूर्वक सत्संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, ताकि आपके हमारी साधना की स्थितियां बनने लगे, ताकि आपका हमारा खरा शरीर क्रमशः शुद्ध होता हुआ ये जो नीचे की तामसी जोनियां हैं उन जोनियों में गिरने से भी बच जाए, और साधना करते करते आपका हमारे कारण शरीर क्रमशः शुद्ध होता जाए। ये शुद्ध होना ही देखिए परमात्मा की एक निकटता बनाना है। जैसे जैसे हम परमात्मा के निकट पहुंचते जाते हैं, तो उतने उतने अनुपात में आपको में आनंद की झलकी, आनंद का विपर्य क्या है कि दुख रहित परम सुख की स्थितियाँ, क्योंकि भौतिक प्रकृति में मनुष्य अज्ञानतावश मरते दम तक ढूंढता रहता है। देखिए संसार, ये जगत द्वैत है, जहाँ सुख दुख की स्थितियाँ किए गए कर्मों के आधार पर मिलती है। फिर भी अंतोगत्वा सभी के सभी सुख दुख से जुड़े रहते हैं। सभी सुखों का अंत एक दुखद स्थितियों में ही होता है। इन सभी सच्चाई को जब तक मनुष्य स्वीकार नहीं करता, तो उसका श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं होता। बिना श्रद्धापूर्वक सत्संग हुए आपको हमारा ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियाँ बनती नहीं हैं। और जब तक हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं हैं, तो आपकी हमारी साधना की जो एक स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ बनती नहीं हैं। इन सभी स्थितियों पर आप विचार करें, ताकि आपका हमारा जो एक खरा शरीर है वो बिगड़ने ना पाए। यही शुभ स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में बनने लगे, ताकि आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध होता जाए, परमात्मा की नज़दीकियाँ हम प्राप्त करते जाएं। यही आपके हमारे जीवन की सफलता है, सार्थकता है। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों की भी बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपको कोई आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और सभी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।